नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे किसी और के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के बारे में बात करने जा रहा हूं। हम सबके अंदर दो भावनाएं जन्म से होती हैं, डर और शर्म। डर हमें रोकता है, शर्म हमें संभालती है। लेकिन क्या होता है जब यही दो भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं? क्या इंसान शक्तिशाली बन जाता है, या फिर वो भीतर से टूटने लगता है? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले समझिए, डर दुश्मन नहीं है, डर चेतावनी है। जब बच्चा आग के पास जाता है तो डर उसे बचा लेता है। जब हम गलत निर्णय लेने वाले होते हैं तो भीतर की हल्की सी घबराहट हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार खतरे उठाए और हर बार बच जाए, तो उसका मस्तिष्क सीख लेता है कि डर की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जोखिम सामान्य लगने लगता है, और यही वो बिंदु है जहां से गिरावट शुरू होती है। अब बात करते हैं शर्म की। शर्म केवल समाज का दबाव नहीं है। शर्म वो दर्पण है जो हमें बताता है कि हमने अपनी सीमाएं पार की हैं। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो भीतर हल्की सी कसक होती है, वही शर्म है। लेकिन यदि व्यक्ति बार बार वही काम करे और धीरे धीरे उसे महसूस होना बंद हो जाए, तो समझिए उसका मन कठोर होने लगा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, संवेदनशीलता धीरे धीरे मरती है। पहले छोटी गलती पर ग्लानि होती है, फिर वही गलती सामान्य लगती है, फिर बड़ी गलती भी साधारण हो जाती है, और अंत में व्यक्ति कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वाक्य सुनने में ताकत जैसा लगता है, लेकिन अक्सर ये टूटन का संकेत होता है। अब सोचिए, जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पास शक्ति है, धन है, प्रभाव है और उसे कोई रोक नहीं सकता, तो उसके भीतर का डर लगभग समाप्त हो जाता है। वो नियमों को चुनौती देता है, वो सीमाएं तोड़ता है, वो दूसरों की भावनाओं को हल्का समझता है। लेकिन इतिहास बताता है, जब इंसान खुद को नियमों से ऊपर समझने लगता है, तभी उसका पतन निश्चित हो जाता है। डर का पूरी तरह समाप्त हो जाना कई बार अंधे आत्मविश्वास में बदल जाता है, और अंधा आत्मविश्वास गलत निर्णयों की जड़ होता है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब किसी व्यक्ति को बचपन से लगातार अपमान, अस्वीकार या तिरस्कार मिलता है, तो वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को बंद कर देता है। वो सोचता है, अगर मैं महसूस ही नहीं करूंगा तो दर्द नहीं होगा। और यही भावनात्मक सुन्नता शर्म को खत्म कर देती है। वो निर्लज्ज नहीं बनता, वो बस सुन्न हो जाता है। लेकिन सुन्न मन सही और गलत का अंतर धीरे धीरे खो देता है। भीड़ भी एक बड़ा कारण है। अकेले में जो व्यक्ति गलत काम करने से डरता है, वही भीड़ में साहसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी बांट जाती है। उसे लगता है गलती सिर्फ उसकी नहीं है। भीड़ के पीछे छिपकर व्यक्ति अपनी शर्म खो देता है। अब एक और महत्वपूर्ण कारण, लगातार गलत व्यवहार को तर्क देकर सही ठहराना। जब व्यक्ति हर काम के लिए कारण ढूंढ लेता है, तो उसकी अंतरात्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है। पहले जो आवाज उसे रोकती थी, वो धीमी पड़ जाती है, और अंत में वो खुद को निर्दोष मानने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिन इंसान को अपने कर्मों का भय और जिम्मेदारी महसूस होना बंद हो जाए, उसी दिन उसका चरित्र कमजोर हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या हमें डरपोक बने रहना चाहिए? नहीं। सच्ची ताकत डर को खत्म करना नहीं है। सच्ची ताकत डर के बावजूद सही निर्णय लेना है। सच्ची मजबूती शर्म को मिटा देना नहीं है। सच्ची मजबूती गलती स्वीकार करना है। जब इंसान संतुलन खो देता है, तो या तो वो डर का गुलाम बन जाता है, या फिर पूरी तरह कठोर। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें चेतावनी देती है, जो व्यक्ति कहता है मुझे किसी से डर नहीं लगता, वो या तो अत्यधिक आत्मविश्वास में है। यदि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जागरूक व्यक्ति कभी आसान शिकार नहीं बनता। धन्यवाद।